बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ इज सिंपल। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर की तीसरी वीडियो के साथ आज मैं आपसे मुखातिब हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स में ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है। सो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या रहता है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटमी की। ये प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने डिस्कस की हुई थी। मैं पहले वो दिखा दूं आपको। इसमें हमने क्या डिस्कस किया था? रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हमने देखी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, उसको हमने एड्रेस किया। फिर उसके बाद हमारे पास इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स के रिगार्डिंग जितना भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का मटेरियल था वो डिस्कस किया। एंड आज जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है। सो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं? सबसे पहले देखो, हमारे पास है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी और यहाँ पे अगेन वही सिंबल यूज़ किया जा रहा है फॉर ऑल ए बी आर एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर। either a is equals to b और a is greater than b और a is less than b। सो इसको जो है वो फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, लेट सपोज हम कोई एग्जांपल में दो नंबर ले लेते हैं, रियल नंबर्स। एक नंबर है मेरे पास 10 और एक नंबर जो है इसको मैं ले लेता हूँ एज एन a और एक नंबर जो है वो हम ले लेते हैं 11 एज अ b। सो अब रियल नंबर्स जब आप बात कर रहे हो ना रियल नंबर्स की, तो एक ही पॉसिबल सिनेरियो है इन तीनों में से। या तो a इक्वल होगा b के, तो क्या a इज इक्वल्स टू b है यहाँ पर? नो। इट मीन्स ये प्रॉपर्टी इस फर्स्ट क्राइटेरिया पे तो पूरी नहीं उतरी, यानी इसमें जो पहला पार्ट है ना वो तो इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट टू कंडीशन को देखना पड़ेगा। a इज ग्रेटर देन b। ओके, सेकंड कंडीशन है यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b। ये हो सकता है। अगर ये नहीं है तो क्या a इज ग्रेटर देन b है? 10 जो है वो 11 से बड़ा है। 10 इज ग्रेटर देन 11? नो। इट मीन्स ये भी जो है वो एक्यूरेट नहीं है हमारे पास। तो थर्ड कंडीशन देखनी पड़ेगी मुझे, a इज लेस देन b। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a इज लेस देन b। तो क्या a जो है वो b से छोटा है? देखो ज़रा, 10 इज लेस देन 11 है। यस। इट मीन्स तीनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी जो है वो एट द सेम टाइम आपको मिलने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता कि तीन में से दो मिल जाएं या तीनों ही एक्यूरेट हों। नंबर a नंबर b के इक्वल रहेगा और a से या तो वो ग्रेटर देन होगा या फिर लेस देन होगा। सो इस प्रॉपर पूरे के पूरे फिनोमेना को ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। सेकंड है आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव में अगेन तीन रियल नंबर्स हैं हमारे पास, a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c। तो ये अंडरस्टूड होगा a इज ऑल्सो ग्रेटर देन c। यानी यहाँ देखो, मैं अगर a के तौर पर नंबर ले लेता हूँ 5, बी ले लेता हूँ मैं 4 एंड सी ले लेता हूँ भाई 3 में। सो मैं कंडीशन लिख लेता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी। ऐसे ही है ना जी? ए इज ग्रेटर देन बी है ना? ये देखो, 5 ग्रेटर देन बी क्या है और बी इज ग्रेटर देन सी है। यानी सी पे अगर आप सी लिखना चाहते हो तो सी लिख लो, नंबर लिखना चाहते हो तो नंबर्स लिखोगे तो क्या होगा? 5 4 3 हो जाएगा। तो भाई ये भी तो अंडरस्टूड है ना कि 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3। 4 से भी बड़ा है तो अल्टीमेटली 3 से भी बड़ा है। तो यही वो यहाँ पर आपको क्लियर करना चाह रहा है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ऑफ ए एंड बी। और यही सेम प्रॉपर्टी जो है वो लेस देन के साइन के लिए भी सेम उसी तरह से परफॉर्म करेगी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लो। ए इज ग्रेटर देन बी, तो इट इज इम्प्लाइज दैट कि ए के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो सेम नंबर और वही सेम नंबर आप बी से भी मल्टीप्लाई कर लो तब भी ये साइन चेंज नहीं होता, अनलेस 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 लास्ट पे ये वाला साइन जरूर देख लेना। ये क्या चीज़ है? देखो, c इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? c इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर है। अगर c लेस देन 0 होगा ना तो नंबर हो जाएगा नेगेटिव। तो फिर अल्टीमेटली ये जो सिग्नेचर होंगे ना ये वाले, ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ। a मेरे पास हो जाता है 2, b हो जाता है मेरे पास 3 और c मेरे पास हो जाता है अगेन 2 कर लो। तो मेरे पास क्या है? a ग्रेटर देन और लेस देन बी है। ये देखो, लेस देन बी है ना? तो मैं ये वाला प्रॉपर्टी सॉल्व करता हूँ, ए लेस देन बी। तो ये देखना अब यहाँ पे क्या होगा, दो सिनेरियोज बनते हैं मेरे पास। सी जो है वो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। अगर लेस देन 0 है तो फिर क्या है? माइनस का सिग्नेचर है साथ। अच्छा, अब ए के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, ए के साथ इस सी को मल्टीप्लाई कर दो।
कुछ भी से मुराद वो जो सी हमने लेना है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, होगा क्या, a इंटू सी, यहाँ पे गौर से देखो, ग्रेटर देन b इंटू सी, ठीक है। ये साइन चेंज कर दिया उसने। क्यों चेंज किया है, वो जो मैंने एक चीज बताई थी ना यहाँ पे आपको, कि अगर a जो है वो c जो है वो लेस देन 0 है, तो नेक्स्ट साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं आपके पास। कैसे चेंज होते हैं देखना, 2 था ना मेरे पास a, c की क्या वैल्यू थी मेरे पास, -2। अच्छा, b का मेरे पास नंबर था 3 और c की वैल्यू कितनी है, -2। ये नंबर हो जाएगा मेरे पास -4। तो ये वाला साइन जो है ये चेंज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा कितना, -6। तो अल्टीमेटली ये जो नंबर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं ना, ये अपने साइंस को क्या कर देते हैं, चेंज। तो क्या ये साइन ऐसे जाएगा, गौर से देखो, -4 क्या लेस देन -6 है, नंबर लाइन पे तो इसका डिस्टेंस इस 4 का 1 से नियर बाय है और इसका डिस्टेंस 1 से थोड़ा सा दूर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -4 बड़ा है, यहाँ पर इस साइन को रिप्लेस करना पड़ेगा और ये इस तरह से आ जाएगा। सो मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी है। मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग जब आप क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा ना, तो बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अभी के लिए इतना समझ लो कि अगर आपका कोई भी नंबर जो है वो लेस देन या ग्रेटर देन आता है और आप किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हो, तो दो सिनेरियो हैं, या तो मल्टीप्लायर जो है वो आपका पॉजिटिव है या मल्टीप्लायर आपका नेगेटिव है। इन केस अगर पॉजिटिव नंबर है तो साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, साइन चेंज रहेगा नहीं, साइन रिमेन्स सेम, ये पॉइंट ध्यान में रखना। और अगर नेगेटिव है तो साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव की है। उसके बाद डिवीजन की प्रॉपर्टी ए लेस देन बी है, तो फिर इंप्लाइज दैट है कि ए ओवर सी ऑल्सो लेस देन बी ओवर सी इफ सी इज ग्रेटर देन 0। और अगर ये लेस देन है तो फिर ये वाला सेंट्रल साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपके पास। क्लियर, यही दो सेम प्रॉपर्टीज उसने एज इट इज रिप्लेस कर दी हैं। ये देखो, यहाँ पे पहले लेस देन के साथ चल रहे थे तो ये साइन डिफरेंट थे, और अगर आप ग्रेटर देन के साथ चल रहे हो तब भी दो सिनेरियो हैं, सी इज ग्रेटर देन 0 एंड सी इज लेस देन 0। क्लियर। सो ये मेरे पास जो है प्रॉपर्टीज के कुछ क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पर किए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। उसको डिस्कस करते हैं, होप सो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट का आंसर क्या होगा। यहाँ देखना a+4+b एंड a+4+b, यानी नंबर्स वही हैं एज इट इज, a4b, यानी कुछ भी चेंज नहीं किया, a एंड देन 4 एंड देन b। और साइन भी कौन सा यूज हो रहा है आपके पास, प्लस का। पहले सिनेरियो क्या था आपके पास, ये, और नेक्स्ट जो इक्वल की राइट साइड है उसमें क्या हुआ कि उसने चेंज कर दिया है किसको, ग्रुप को। पहले a के साथ 4 को ऐड किया, देन b से, फिर यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट हो गया। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो है एडिशन की वो कौन सी होती हैं भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सो एसोसिएटिव होगी विद रिस्पेक्ट टू, अब क्या लिखोगे यहाँ पे, एडिशन। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या है, √2 प्लस √3 एंड √3 प्लस √2। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना हुई। देखो एज इट इज नहीं उसने रखा, सिर्फ क्या चीजें चेंज की हैं, प्लेस चेंज कर दी है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हमने जब पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि a+b ऑलवेज इक्वल्स टू b+a, यानी अगर आप ऑर्डर भी चेंज कर लेते हो तब भी इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ता। तो सेकंड जो है वो मेरे पास क्या हुआ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुआ। लेकिन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की है या एडिशन की है, ये आपको देख लेना है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहाँ पे भी हमने कौन सा साइन यूज किया है, प्लस का। सो x माइनस एक्स थर्ड वाला देखो, x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो पॉजिटिव नंबर्स का अगर हम नेगेटिव नंबर एज इट इज उसके साथ ऐड कर लेते हैं तो आंसर आ जाता है 0। सो ये वाले नंबर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ज़रा दोबारा से रिकॉल करो ना कॉन्सेप्ट को जो मैंने दिया था प्रॉपर्टीज़ में। मैंने बताया था कुछ एडिटिव इन्वर्स होते हैं, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है
कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा, और अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि उन दोनों को ऐड करने से मेरा आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे जो है वो एडिटिव इनवर्स यूज किया गया। फोर्थ देख लें, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे है a आपके पास। तो एज इट इज स्टेटमेंट उसने लगा के दे दिया है, कुछ नंबर्स भी ऐड नहीं किए यहाँ पर। तो हमने सिर्फ एक काम करना है, हमने उसका नेम लिख देना है, ठीक है। हम लिख देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। एंड देन ओवर एडिशन भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। उसके बाद फिफ्थ देख लेते हैं, 16 प्लस 0। तो यहाँ पर उसने क्या यूज़ किया हुआ, एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ की हुई है, क्योंकि 0 क्या है मेरे पास, एडिटिव आइडेंटिटी है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर प्रॉपर सोल्यूशन पे लेके आना है तो यहाँ देखो फिफ्थ पार्ट का आंसर क्या लिखोगे, एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर, ये उसने यूज़ की थी। एंड देन 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 0। रिकॉल करें अगर कॉन्सेप्ट को तो सेम एक चीज़ समझ में आती है कि दोनों अमाउंट सेम है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ है और यहाँ पे प्लस के साथ है। तो जो मेरे पास 6 पार्ट है जी, उसका आंसर आपको क्या मिलने वाला है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि 1 क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर। सेकेंड लास्ट पार्ट है इसका, सेवन्थ पे, 4 इंटू 5 इंटू 8 एंड 4 इंटू 5 इंटू 8। ज़रा इसको देखो ना, फर्स्ट वाले को, सेम नहीं है, 4 5 8 एंड 4 5 8। यहाँ पे साइन कौन सा यूज़ किया हुआ था, प्लस का, और यहाँ पे साइन कौन सा यूज़ किया हुआ है भाई, मल्टीप्लाई का। तो सेम प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारे पास एसोसिएटिव 6 के लिए भी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वो एडिशन की थी ना, सॉरी, तो ये कौन सी होगी, मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हो, तो पूरा नेम भी अगर आप लिख देते हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और लास्ट पे देखना, लास्ट पे क्या है मेरे पास, ये देखो, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एडिशन की एक प्रॉपर्टी सॉल्व की थी, थर्ड वाली, कॉम्यूटेटिव। तो लास्ट पे क्या होगी, इसका आंसर आपने मुझे खुद से देना है कमेंट बॉक्स में। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो तो इजीली आपका कंप्लीट हो जाता है नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज का। क्वेश्चन नंबर 5 भी स्टूडेंट्स देखो तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देख लो, -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज दैट 0 एंड 2। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 जो है उसमें वो क्या कह रहा है, -3, और अगेन अगर स्टेटमेंट को देखें तो लेस देन -1, यानी -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज दैट कि यहाँ पे मेरे पास आंसर्स क्या हो जाएं, 0 एंड 2। तो भाई 0 एंड 2 कैसे हो जाएंगे, 0 एंड 2 जो है वो कैसे होगा, 0 लेस देन 2 कैसे होगा। ये उसने एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। कैसे की है, देखो एक ही नंबर है आपके पास, कि अगर आपने -3 को 0 बनाना है ना, तो इसमें +3 कर दो दोनों साइड के ऊपर, ठीक है। ये देखो अब क्या होगा, इम्प्लाइज दैट -3 + 3 0 हो गया, और -1 + 2 आंसर क्या, सॉरी यहाँ पे 3 करेंगे तो -1 + 3 क्या हो गया, ये 2 रह गया। तो देखो यही एग्जैक्टली मांग रहा था ना आपसे, तो मुझे क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा 3 को दोनों साइड्स के ऊपर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास, एडिटिव प्रॉपर्टी है। जस्ट इसको एडिटिव प्रॉपर्टी लिख दो, यानी कुछ ना कुछ ऐड किया गया है। क्लियर। सेकंड है मेरे पास, इफ a इज लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। और ये एक ही सिनेरियो में होता है, कब, जब c जो है वो लेस देन 0, ठीक है। यानी यहाँ पे आप देखो 1 का रेसिप्रोकल ले लिया ना उसने, और b का भी क्या लिया है, रेसिप्रोकल लिया। तो इसकी प्रॉपर्टी मैं यहीं पे लिख देता हूँ, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी।
ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी हमें इसकी, ठीक है, जस्ट नेम्स देने। थर्ड देखो, इफ ए इज लेस देन बी देन ए प्लस सी बी प्लस सी ऑल्सो लेस देन, यानी ए में भी अगर सी ऐड कर लो बी में भी ऐड कर लो तो भाई साइन चेंज नहीं होता। तो अगेंस्ट वही सेम प्रॉपर्टी जो एडिटिव की यूज़ की थी हमने यहाँ पर, तो वो यहाँ पे भी एज इट इज अप्लाई होगी, दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। यानी हम कुछ भी ऐड कर लें लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे तो आंसर सेम रहता है, बट एक और कंडीशन जो यहाँ उसको लिखनी चाहिए थी कि सी जो है वो लेस देन है 0 के या ग्रेटर देन है, बट यहाँ पर उसने उसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, तो हम भी उसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाते हैं। सो ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी हुआ। ये क्या है जी फोर्थ, इसको थोड़ा सा गौर से समझ लेना। इफ ए सी इज लेस देन बी सी, यहाँ पे मैं ले आता हूँ इसको नीचे, if a into c is less than b into c and c is greater than 0 means positive number, then a less than b रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन समझ लीजिएगा, if यानी अगर ऐसा हो और c जो है वो 0 से बड़ा हो, then a लेस देन b रहता है। अब जरा गौर से देखो, c को क्या किया यहाँ पर, कैंसिल नहीं कर दिया गया। यानी अगर मैं इसको ऐसे सी को कैंसिल कर दूं तो ये तो क्रॉस हो जाता है, तो फिर मेरे पास फाइनल आंसर क्या रह जाएगा, ये लो। क्योंकि सी पॉजिटिव है ना, साइन चेंज होता नेगेटिव होता तो इसको रिवर्स कर देते, जबकि रिवर्सल उसने मांगा ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, देन फिर ये इम्प्लाइज दैट की मामले में चला जाता है कि अब क्या है, सी कैंसिल हो गया हुआ। तो हम इस प्रॉपर्टी को क्या नेम देंगे, यानी ये जो मेरे पास है पार्ट नंबर 4, तो यहाँ पे अगर मैं पार्ट 4 का आंसर लिखूंगा ना तो मैं लिखूंगा कैंसलेशन प्रॉपर्टी। इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी नहीं लिखोगे, कैंसलेशन प्रॉपर्टी लिखोगे। क्यों, क्योंकि सी कैंसिल हुआ है और सी जो है वो पॉजिटिव है, साइन चेंज नहीं हुए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे लिख सकते हो आप। ठीक है, ये लो। और यही सेम प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स लास्ट पे फिफ्थ पार्ट में भी यूज हुई है। यहाँ पे भी देखो सी जो है वो लेस देन 0 है, तो अब देखो ये साइन चेंज हो गया है जो मैंने पहले बात की थी। अगर सी जो है वो लेस देन होगा 0 के, नेगेटिव होगा, तो साइन चेंज हो जाएगा जस्ट, बट काम तो वही हुआ है ना जी। सी यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, सी यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, तो अगेन वही सेम नेम होगा इसके लिए भी जो फोर्थ का रखा था। एंड होप सो के पार्ट नंबर 6 का आंसर आप मुझे बहुत इजीली दे लोगे। कमेंट बॉक्स में आपके आंसर्स का मुझे इंतजार रहेगा। इधर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल्स टू बी और ए इज लेस देन बी, ये पूरा स्टेटमेंट किस प्रॉपर्टी का दिया गया। क्लियर। सो स्टूडेंट्स लास्ट हमारा इंशाल्लाह क्वेश्चन रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, इंसर्टिंग द रैशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन वन, यानी कि दो नंबर्स हैं हमारे पास, सेट है पूरा, और इसमें से हमें क्या फाइंड करना है, दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं इन दोनों के दरमियान। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।